हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन डिस्कस करा। उसमें हम लोग ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मेनली उसमें हमारा फोकस था कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे इनिशियलाइज करें जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वह है पॉलीमॉर्फिज्म। अभी तक हम लोग ने इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस पढ़ा। लास्ट पिलर है हमारा ऊप्स का पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। Polymorphism is considered one of the important feature of ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉलीमॉर्फिज्म एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा ओप्स में। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज टू परफॉर्म ए सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हमें अलाउ करता है, क्या हमें देता है, क्या है कि हम एक सिंगल एक्शन मल्टीपल डिफरेंट वे में हम परफॉर्म कर सके। इन अदर वर्ड्स, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ यू टू डिफाइन वन इंटरफेस एंड हैव मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। एक जो हमारा इंटरफेस है उसके मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन हो सकते थे। हम लोग ने पिछले कुछ सेशन पहले इंटरफेस डिफाइन करा था और उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे किसी क्लास में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम उस क्लास में दे रहे थे। उसी तरीके से अगर हम एक क्लास की जगह मल्टीपल क्लास में एक इंटरफेस को यूज कर सकते हैं और उसका अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन हम दे सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, पॉली मीन्स मेनी। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। एंड मॉर्फ्स मीन फॉर्म्स। तो मेनी फॉर्म्स को ही हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक हमारा इंटरफेस हो या मेथड हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट हम लोग फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, क्या क्या? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दो तरीके से हम लोग एक एक्शन को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट वे में। उसको टू टाइप्स में कैटेगराइज करा गया है। फर्स्ट है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। This type of polymorphism is achieved by function overloading और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि हम एक मेथड को अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन करते थे। जैसे कि सेम नेम रहता था और हम लोग सेम नेम से हम लोग बहुत सारे मेथड क्रिएट करते थे। बस चेंज क्या कर देते? रिटर्न टाइप चेंज कर देते, या फिर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है वो चेंज करते थे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग से हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। और वो किसके अंडर में आता है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर उसको हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। इसको देखते हैं प्रैक्टिकली तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अभी हम लोग चलते हैं अपने इंटेलिजे पे। यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी डिस्कस करा है इस पीपीटी में। यहाँ पे जैसे कि एक हेल्पर क्लास है, उसका मैंने एक मेथड लिया है मल्टीप्लाई। उसे मैंने बस दो आर्गुमेंट लिए, इंट ए और इंट बी। ये सिंपली क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है इसका मल्टीप्लीकेशन। सेम नेम से मैं एक और मेथड क्रिएट किया, स्टैटिक इंट मल्टीप्लाई। उसे मैंने तीन आर्गुमेंट लिए, इंट ए, इंट बी, इंट सी। और ये सेम नेम है हमारा, लेकिन ये अलग अलग फॉर्म से इसके। यहाँ पे ये बस दो आर्गुमेंट को रिटर्न कर रहा है, दो इंटीजर वैल्यू को। यहाँ पे ये तीन इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो हमारा फंक्शन तो एक ही है, मल्टीप्लाई, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म्स अलग है। एक ये फॉर्म हुआ फर्स्ट फॉर्म, और ये सेकेंड फॉर्म। दो तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट किए। वैसे आप मल्टीपल तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस रहना क्या चाहिए कि आपका जो आर्गुमेंट है वो यूनिक रहना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे इंट ए बी दिया है, तो इसका आर्गुमेंट सेम नहीं होना चाहिए, अलग आर्गुमेंट होना चाहिए। या तो आप रिटर्न टाइप अलग कर दो, उससे भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म आप अचीव कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे भी हम लोग एक कोई क्लास क्रिएट करते हैं। जैसे एक हेल्पर ही क्लास इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हेल्पर क्लास। एक मैंने क्लास क्रिएट कर लिया हेल्पर, और उसमें एक मेथड क्रिएट करते हैं पब्लिक। इंट टाइप का हमारा रिटर्न टाइप रहेगा इंट। और यहाँ पे ऐड हम लोग बनाते हैं। ऐड क्या कर रहा है? सिंपली दो आर्गुमेंट ले रहा है, इंटीजर ए और इंटीजर बी। और ये एक आंसर में ले लेता हूँ, और इसमें हम लोग ए और प्लस बी करेंगे। ये सिंपली ऐड कर रहा है, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे आंसर। अब अगर मैं इसी नेम से क्रिएट करना चाहूँ एक और मेथड, तो यहाँ पे एरर दे देगा ये, यहाँ पे एरर आ रहा है। बट अगर मैं इसका आर्गुमेंट चेंज कर दूं, यहाँ पे दो की जगह पे मैं तीन ले लूं, या फिर इंट की जगह पे मैं डबल ले लूं, तो हम सेम नेम से हम लोग
क्रिएट कर सकते हैं मेथड। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंट सी ले लिया, इंट से लिया तो अब देख रहे हो एरर यहाँ से हट गया है, या मेरा आर्गुमेंट चेंज हो गया तो एरर भी हट गया। तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ, अगर मैंने आर्गुमेंट पास कर ही लिया है तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यू ले रहा है और तीनों को ये प्लस करके दे रहा है। आप इस तरीके से मल्टीपल वैल्यू आप इसमें दे सकते हो, जैसे कि आप इसमें ले लो स्ट्रिंग वैल्यू हम इसमें रिटर्न कराते हैं, और इसमें मैं कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा, सिंपली ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ऐड फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, इसमें कोई सिंपली ये रिटर्न कर दे रहा है ऐड फंक्शन इज कॉल्ड, ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो 3 मैंने मेथड क्रिएट करे और इसका नेम क्या है, सेम है। तो सेम नेम है मतलब, और उसके इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। तो ये एक एक हमारा फॉर्म है, उसके डिफरेंट वे है हमारा इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हमें परफॉर्म करना अलाउ करता है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं कि एक मेथड से हम लोग डिफरेंट इसके इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम लोग कॉल करते हैं कहाँ से, मेन मेथड से। मैंने हेल्पर का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू हेल्पर। देखो यहाँ पे जो मैंने तीनों मेथड लिए ना, तीनों का सजेशन आएगा कि आप किसको कॉल करना चाहते हो। हेल्पर डॉट करूंगा, देखो यहाँ पे तीनों आ रहा है। एक सिंपल ऐड है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और दूसरा ऐड है जिसमें हम लोग 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इंट ए इंट बी। और एक तीसरा मेथड है हमारा जो हम 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इंट ए इंट बी और इंट सी, और इसका भी रिटर्न टाइप इंट। तो मैं सेकंड वाले को कॉल करता हूँ। यहाँ पे हम 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, जैसे 4 और 7। एक और मैं ले लेता हूँ और इसमें मैं 3 आर्गुमेंट पास करूंगा, 1, 2, 3। और एक सिंपली ले लेते हैं हेल्पर, जिसमें मैं प्रिंट करूंगा जो ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग में। इसमें हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। अब इसे रन करते हैं, इसको तब तक मैं कर देता हूँ कमेंट, हटा ही देता हूँ तब तक, और इसको रन करते हैं। इसको रन किया तो एक आया हमारा, कौन सा, ये मेथड तो कॉल हुआ, इसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करा, इसको आप यहाँ पे प्रिंट कर लो तो आपको वैल्यू पता चलेगी क्या ये रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, और फिर से जब करूंगा तो ये दोनों का एडिशन, यहाँ पे तीनों का एडिशन, और ये सिंपली ये फंक्शन ऐड फंक्शन इज कॉल्ड प्रिंट हो गया। तो फर्स्ट में क्या, ये दोनों का एडिशन प्रिंट कर दिया 11, और यहाँ पे ये तीनों का एडिशन प्रिंट कर दिया। तो एक ही हमारा मेथड रहा, और हम अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन कर लिए। सेम आप इस्तेमाल कर सकते हो इंटरफेस, जैसे हम लोग ने कुछ सेशन पहले इंटरफेस भी क्रिएट करा था। ये रहा हमारा कार इंटरफेस था। तो कार जो हमारा था उसमें हमने 2 मेथड क्रिएट करे थे, मेक साउंड और टर्न ऑफ। इसको हम लोग ने इम्प्लीमेंट कहाँ करा था, एक टाटा करके हमने क्लास बनाया था, उसको इम्प्लीमेंट करा था कार। तो आप सेम ये जो कार हमारा इंटरफेस है वो आप लोग अलग अलग क्लास में इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और अलग अलग उसका इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास टाटा में किसका इम्प्लीमेंटेशन है, सेम आप सेम नेम से आप अगर दूसरे क्लास को इम्प्लीमेंट करोगे इस इंटरफेस से, तो अलग इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो। तो यही था हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहा गया, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम इसे क्यों कहते हैं। जो अभी हम लोग ने इसको जो रन करा उसे कंपाइल टाइम ही क्यों कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको भी देखेंगे, इस एग्जाम्पल को, फिर समझेंगे कि हम इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।